श्री सतगुरु अमृतवाणी। नारायण नारायण नारायण। देखो, यह मन दुधारी तलवार है। यह कभी ऊपर कभी नीचे दोनों तरफ चलती है। कभी तो मानव रात दिन भगवान के भजन में लग जाता है और कभी वही मानव संसारी विषय विकारों में फंसकर रसातल में चला जाता है। इसलिए अपने मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि अब यह शांत हो गया है। एक क्षण में तो भक्ति में लीन हो जाता है और एक क्षण में ही विषय विकारों के मैदान में खड़ा हो जाता है। कहिए, अब इसका विश्वास कैसे किया जाए? इस मन के भीतर असंख्य जन्मों के गंदे संस्कार भरे हुए हैं। न जाने कब प्रकट हो जाएं, कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। और आप यह सोचें कि बुढ़ापा आने से मन विषय विकारों से मुक्त हो जाएगा। बुढ़ापा में तो यह ज़्यादा परेशान करता है। शरीर की ताकत कम हो जाती है और यह मन संसार की वासनाओं में घसीटना शुरू कर देता है। इससे हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें, वही दाता दयाल दया करने वाले हैं। हम बाहर से कितनी त्याग तपस्या से भगत बन जाएं, अगर मन रात दिन संसारी मैदान में घूमता है तो हम यह समझें कि हम रसातल में हैं। इससे तो संसारी मानव ठीक है, वे बाहर भीतर से समान है। हमारा बाहरी दिखावा तो भक्तों जैसा है, वेशभूषा भक्तों जैसी है, भीतर से काम क्रोध में रत रहते हैं। कितने बड़ी दुख की बात है। हम अपने को कितना धोखा दे रहे हैं। यही तो माया जाल है। इसलिए हमें मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हरदम साधन भजन व सेवा में लगना चाहिए। नहीं तो यह मायावी मन संसार की कटीली झाड़ियों के फल खाना शुरू कर देता है। बस दाता दयाल ही दया करने वाले हैं। उनकी शरण में रहकर भगवान से प्रार्थना करें, सच्चे दिल से पुकारें, वही नैया पार लगाने वाले हैं। हरदम अपने भीतर झांक के देखो कि हम में कहीं से कोई बाहर से गंदे विकार तो नहीं घुस गए हैं। यह मन बड़ा ही विकारी है। बाहर कभी देखने सुनने में गंदगी भर ही लेता है। कमियां देखो तो अपनी ही देखो, गुण देखो तो दूसरों के देखो। हमारी कोई बड़ाई करता है तब तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, अगर कोई निंदा करता है तो नाराज होते हैं। यही हमारे में कमियां हैं। निंदा करने वाला तो हमारी सफाई कर रहा है, हमारे में कमियां हैं उनसे सचेत कर रहा है। अगर हमारे में कमी नहीं है तो भी अगर वो निंदा करता है तो समझो कि हमारी सफाई कर रहा है। निंदक हमारा हर तरह से हितैषी है, सहायक है। इसलिए निंदा के बिना हमारा रास्ता ही साफ नहीं होगा। निंदक तो हमारा परम हितैषी है। इसलिए निंदा करने वाले से प्रसन्न रहना चाहिए। निंदा की सहन शक्ति होनी चाहिए। दाता दयाल दया करने वाले हैं। जितने हम दुख से घबराते हैं तो समझो कि साधन मार्ग से हजारों कोसों दूर हैं। जितने हमारे सामने दुख नहीं टकराएगा उतने रास्ता साफ नहीं होगा। अगर हमको भगवान शरण में लेने का विचार करेंगे तो उसी समय अनेक प्रकार के दुख आपत्तियाँ टकराएंगी, अनेक प्रकार के माया के प्रलोभन भी सामने आएंगे। ये से समय में तो गुरुजनों के सानिध्य में रहना चाहिए या भगवान को कातर स्वर से पुकारना चाहिए। हे प्रभु, चाहे आपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ें परंतु आपका ध्यान न छूटे। हे प्रभु, हमें दुख सहन करने की शक्ति दो ताकि संसार सागर से पार हो सकें। बस उन नाथ नारायण को सच्चे दिल से पुकारो, वही नैया पार करने वाले हैं। भगवान से बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, बुराइयों से बचें और आपकी शरण में हों। भगवान से रोज़ यही प्रार्थना करनी चाहिए। नारायण नारायण। श्री सतगुरु वचनामृत।